नमस्कार। आज की इस खास विश्लेषण यानी आईटीसी शेयर विश्लेषण 17% की बढ़ोतरी, Q3 की सच्चाई और छुपी हुई वैल्यू में हम सीधे डेटा के अंदर उतरने वाले हैं। दलाल स्ट्रीट पर ना आजकल इस स्टॉक का भारी भौकाल मचा हुआ है। सच कहूं तो बाजार का माहौल एकदम टाइट है, दांव बहुत बड़े लगे हैं। हर कोई बस यही जानने को बेताब है कि भाई पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं और देखते हैं कि असली खेल क्या है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले भाग पर नजर डालते हैं, हुक। सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी का ट्रिगर। इस वक्त बाजार में ना जो सबसे बड़ा ट्रिगर काम कर रहा है, जिसने सच में सबकी नींद उड़ा रखी है, वो हलचल जुड़ी है इस एक नंबर से, और वो है 17%। रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सिगरेट की कीमतों में 17% की भारी भरकम बढ़ोतरी होने की चर्चा है। ये वो ट्रिगर है जो स्टॉक के अंदर लिटरली आग लगा सकता है। हर एक निवेशक की नज़र बस इसी 17% के जादुई आंकड़े पर टिकी है। लेकिन बात इतनी भी सीधी नहीं है ना? सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तरफ देखें तो कीमतों में 17% की बढ़ोतरी का सीधा सा मतलब है मार्जिन में जबरदस्त उछाल और मोटा मुनाफा। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा हुआ है स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बने हैं। लेकिन यहीं पर आता है दूसरा पहलू, वॉल्यूम गिरने का डर। दाम बढ़ने से कहीं डिमांड तो कम नहीं हो जाएगी? फिलहाल ना पूरा मार्केट बस इसी कश्मकश में झूल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे बिल्ड हो रही है, डीमर्जर के पार और Q3 की सच्चाई। बाजार के इस भारी शोर शराबे से थोड़ा दूर हटकर अगर हम हाल ही के प्राइस एडजस्टमेंट को देखें तो होटल्स के डीमर्जर के बाद कोर एफएमसीजी बिजनेस की असली वैल्यू अब सामने आ रही है। अगर हम इस रिपोर्ट किए गए Q3 मुनाफे को देखें 4,931 करोड़, तो पहली नज़र में ये एकदम फ्लैट और फीका सा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ खास ग्रोथ ही नहीं हुई है। पर क्या सच में ऐसा है? अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस फ्लैट नंबर के पीछे 355 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। दरअसल ये 355 करोड़ एक वन टाइम लेबर चार्ज है, मतलब एक ऐसा खर्च जो बार बार नहीं होता। इसी एक खर्च ने इस तिमाही के मुनाफे को अपनी परछाई से ढक लिया था। जब तक हम इसे पूरी तस्वीर से अलग नहीं करते, हम असली ताकत का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। और जैसे ही हम उस 355 करोड़ रुपए के खर्च को हटाते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कोर एफएमसीजी सेगमेंट का रेवेन्यू असल में 7.5% की सॉलिड दर से बढ़ा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि बाहर चाहे जो भी शोर हो, बिजनेस की नींव में अभी भी बहुत दम है। ये 7.5% कंपनी के मजबूत आधार को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। अब फंडामेंटल्स के बाद थोड़ा गियर्स शिफ्ट करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स को डीकोड करना। चलिए सीधे हार्ड नंबर्स पे चलते हैं। शुक्रवार की 314 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग के आधार पर विश्लेषकों ने जो मैदान तैयार किया है वो कुछ ऐसा दिखता है। नीचे की तरफ 310 रुपये से 313 का लेवल एक मजबूत दीवार की तरह सपोर्ट का काम कर रहा है। यहीं से अक्सर बाउंस बैक आता है। ऊपर की तरफ 325 रुपये से 330 का भारी रेजिस्टेंस है, जिसे तोड़ने के लिए सच में भारी वॉल्यूम की जरूरत होगी। और आरएसआई वो 46.85 पर है, यानी मार्केट इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल खड़ा है। टेक्निकल सेटअप में एक और बेहद जरूरी बात यह भी है कि स्टॉक फिलहाल अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टॉक इस वक्त थोड़ा सुस्ता रहा है, एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन मोड में है। एक तरह से यह अपनी अगली बड़ी चाल के लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहा है। तो इन सब के आधार पर आगे क्या? आइए देखते हैं कार्रवाई योग्य ट्रेडिंग रणनीति और लेवल्स। और याद रहे, ये सिर्फ विश्लेषकों द्वारा दिए गए टेक्निकल लेवल्स हैं, कोई वित्तीय सलाह नहीं। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर स्टॉक 310 रुपए के सपोर्ट के पास टिकता है तो विश्लेषक इसे एक होल्ड या ऐड करने का सिग्नल मानते हैं। लेकिन अगर भारी वॉल्यूम के साथ 308 का लेवल टूट जाता है तो ये एक क्लियर सेल अलर्ट है। खैर, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि 4.5% की डिविडेंड यील्ड एक बहुत ही आरामदायक कुशन का काम करती है। हालांकि हमें बेयर रिस्क को भी समझना होगा। अगर वो अहम 308 रुपए का सपोर्ट किसी भी वजह से टूटता है तो विश्लेषकों के मुताबिक स्टॉक सीधा 287 रुपए के अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर तक गोता लगा सकता है। बाजार में हमेशा दोनों तरफ की चाल के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जब ओपनिंग बेल बजती है तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर होता है। लेवल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। 309 रुपए पर स्टॉप लॉस की लक्ष्मण रेखा खींचनी है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट है 322 और दूसरा टारगेट है 328। बस इन्हीं सटीक नंबर्स के साथ मैदान में उतरना है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका आपको इंतजार था। चरम सीमा एक छुपा हुआ ग्रोथ इंजन।
सिगरेट और होटल्स के शोर से अलग एक कहानी है। इस सारे शोरगुल के पीछे ना एक ऐसा साइलेंट पावर हाउस चुपचाप काम कर रहा है, जिसे लगभग हर कोई अनदेखा कर रहा है। और वो कहानी छुपी है इस एक नंबर में, 6.3%। जब सारी दुनिया का ध्यान कहीं और है, तब ये आंकड़ा एक बहुत ही बड़ी अनकही कहानी बता रहा है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को साबित करता है कि एग्री बिजनेस, जिसमें लीफ टोबैको एक्सपोर्ट और कॉफी शामिल हैं, उसने चुपचाप 6.3% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है। ये वो छुपा हुआ इंजन है जो असल में कंपनी की बैलेंस शीट को एक चट्टान की तरह मजबूत बना रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बाजार पूरी तरह से एग्री बिजनेस की इस जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी को मिस कर रहा है? क्या असली वैल्यू उन लोगों के हाथ लगेगी जो इस अनदेखे इंजन को पहचान लेंगे? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।